मेरी हर मनमानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तू तक, तू तक, तू तक सोने यार। सफ़र बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और जब मैं मुंबई गया था तो ये सोच कर नहीं गया था कि मैं फ़िल्मों में गाऊंगा। एक इत्तेफाक की बात है और ये कहते हैं ना, एक तार से तार जुड़ता चला गया और काम बनते चले गए। और ये डेस्टिनी लिखी थी ऊपर वाले ने कि ना मुझे एक प्लेबैक सिंगर बनाना है, तो मैं बन गया। और लेकिन इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। अकोमोडेशन नहीं था, कुछ भी रहने की जगह नहीं थी, तो मैं अपने कुछ दिन तक अपने रिलेटिव्स में भी रहा। इसके बाद में फिर मैंने अपना एक रेंट पर एक कमरा लिया जिसमें मैं रियाज़ करता था और मैं अपने परिवार से दूर था। खुद ही सब कुछ करता था, खुद ही बाहर खाना खाता था या कभी घर में बना लेता था। इस तरह से ये काफ़ी मतलब संघर्ष भरी लाइफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुनून था कि ना कुछ बनना है, कुछ करना है ज़िंदगी में। लेकिन फ़िल्मों में गाऊंगा, फ़िल्मों से रिलेटेड कुछ काम होगा, ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि दिल्ली में जो था तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा शोज़ भी नहीं करता था। गज़लें गाता था, ग़ुलाम अली खान साहब से बहुत इम्प्रेस था तो उनकी गज़लें गाता था। और कहीं छोटे मोटे प्रोग्राम्स मिल जाते थे तो मैं वो कर लेता था। लेकिन ज़िंदगी में ये था कि ना अगर करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ लाइट क्लासिकल या फिर गज़लें इस तरह का कुछ करूँगा। लेकिन जब मुंबई गया, मुंबई में देखा, मिला लोगों से, तो मेरी सोच बदली। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि एक आर्टिस्ट चौमुखा होना चाहिए, हरफन मौला होना चाहिए, एक वर्सटाइल होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप किसी भी पहलू में आप रुकने नहीं चाहिए। कि अगर गज़लों का माहौल चला गया तो आप गज़ल अगर गाते हैं तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ना सूफियाना अगर आप गाते हैं तो ना सूफियाना अगर माहौल ख़त्म हो गया तो फिर आपको कोई देखेगा नहीं। तो यही सोचते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि फ़िल्मों में अगर मैं गाऊंगा तो मुझे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ मुझे हर जॉनर गाने का मौका मिलेगा और मेरी एक पहचान एक वर्सटाइल आर्टिस्ट के तरीके से होगी। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे फ़िल्मों में आना चाहिए और इस तरह से मैं फ़िल्मों में धीरे धीरे शुरुआत की मैंने। पहला जो ब्रेक मुझे मिला वो ब्रेक मिलने से पहले मेरे काफ़ी चीज़ें हुई कि मैं बैकग्राउंड में गाता था या कुछ जिंगल कर लिया या कुछ भजन गा लिया जाके। टी सीरीज़ में काफ़ी मैं गाता था। तो पहला ब्रेक मुझे कल्याण जी भाई के बेटे विजू शाह जी ने दिया फिल्म बेटी नंबर 1 के लिए, गोविंदा के लिए। सबसे पहला मैंने गोविंदा जी के लिए मैंने पहला गाना गाया था और वो गाना था चोरी चोरी आँख लड़ी। और उस गाने से फिर मैं धीरे धीरे फिल्मों में, और प्लस क्या होता था, मैं डबिंग्स भी करता था। मतलब जो ओरिजिनल सिंगर गाता था उससे पहले मैं एज अ क्यू ट्रैक मैं खुद गाता था। तो ये बहुत ही संघर्षपूर्ण मेरा जो सफ़र गुज़रा है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं। टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत बड़ा गाना मुझे मिला, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। हालांकि ये गाना सोलो गाना नहीं था, इससे मेरी कोई एक ऐसी कि जावेद अली को कोई एक पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। लेकिन ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इस गाने से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता चली। तो मेरा नाम भी आया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ना इस गाने में अभिषेक बच्चन के लिए प्लेबैक किया था। तो वहाँ से एक धीरे धीरे से एक सही राह पे एक सही पटरी पे गाड़ी चल पड़ी। और उसके बाद में फिर मेरा एक सबसे पहला सुपर हिट गाना आया, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में। उस गाने से मेरी एक पहचान बनी और जिन लोगों के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। हो एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा,
एक दिन तेरा हो जाऊंगा। बचपन में मैं ग़ुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और हमेशा चाहता था कि उनकी तरह बनूं। वो जिस तरह से गायकी गाते हैं उस तरह का मेरा अंदाज़ हो। तो ऐसे बैठे बैठे ख़्याल आया मन में कि ग़ुलाम अली इतना बड़ा नाम है उनका, इतना लोग उनको प्यार करते हैं, मैं बहुत प्यार करता था उनको। एक सोचा कि ना अगर मेरा नाम जावेद हुसैन की जगह जावेद अली हो, हालांकि फ़र्क कुछ नहीं है लेकिन क्या है ना, साउंड का फ़र्क है। और ऑफ कोर्स अली का नाम जब जुड़ जाता है तो वज़न आ जाता है एक नाम के अंदर। तो मैंने मेरे डैडी से पूछा, पापा ऐसा ऐसा मेरे दिल में एक ख़्याल आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ना मेरा जो सरनेम है वो मैं अली करूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने ना अपना नाम साइन में भी है ना जावेद अली, और नाम लिखने में भी जावेद अली शुरू कर दिया। मेरा थॉट ये था, मेरा कहना ये चाहता हूँ कि मैं ग़ुलाम अली खान साहब जैसा मेरा नाम हो, ये थॉट से मैंने अपना नाम जावेद अली किया। तो उससे मुझे बहुत बरकत मिली। देखिए ये सारा क्रेडिट मैं अपने फ़ैन्स को देना चाहूँगा, ये सारा क्रेडिट्स मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, मेरी फैमिली को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने में और उनकी दुआएं बहुत रही हैं मेरे साथ में। उनकी दुआओं के बाद में फिर मेरे जो फ़ैन्स हैं उन्होंने जो मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी गायकी को, मेरे अंदाज़ को, और हर गाने में मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि ना मेरे फ़ैन्स ने मुझे हमेशा से प्यार दिया है और जो भी मेरा गाना आया है उसको बहुत सराहा है। देखिए क्या होता है कि ना कोई भी आर्टिस्ट हो, जब भी अपना कोई भी काम करता है वो ये इमेजिन करता है कि ना इसका रिएक्शन क्या आएगा या लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मैं भी यही सोचता हूँ कि ना जब ये गाना रिलीज़ होगा या गाना ये, तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्ट करेंगे लोग। तो जब हमारी सोच के हिसाब से वो खरा नहीं उतरता गाना कोई, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया होगा गाना, या फिर गाने में वो बात नहीं होगी जो लोगों को उतना कनेक्ट कर पाए। यही थॉट्स चलने लगते हैं और फिर ये नेक्स्ट गाने के लिए आप रेडी हो जाते हो कि ना और इससे बेटर कैसे हो कि ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें। पहली बार मैंने 2011 में एक शो जज किया था। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जज कर रहा था, लेकिन बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और ये फ़ायदा इससे ये होता है कि ना आप लोगों के घर घर में पहुंच जाते हो, लोगों से कनेक्ट होते हो। जिन लोगों ने आपके गाने सुने हैं, जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपका नेचर, आप किस तरह से आपका स्वभाव है, वो सब उनको जानने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। लोगों के घर घर में पहुंचा, लोग बाय फेस मुझे जानने लगे और बहुत सारा प्यार मिला। देखिए बच्चों को जज करना, सबसे पहली बात तो हम जज कर ही नहीं सकते क्योंकि बच्चे अपने आप में, हर बच्चा एक अलग खुशबू लेकर आता है। जिस तरह एक हर फूल की अलग खुशबू होती है, उस तरह हर बच्चे की अपनी एक खुशबू होती है और बच्चों का मूड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ना कहना तो सबसे बड़ा काम है क्योंकि उनको ये रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि ना उनको ना कहा जा रहा है। उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ना उनको इनकरेज किया जा रहा है। ये जो फीलिंग है वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी सपने में नहीं सोचा था हमने कि आशा जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, उनके साथ रूबरू गाने का मौका मिलेगा। तो ये इसको अल्फाज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है और मुझे ये बात बताते हुए भी बेहद खुशी होती है कि आशा जी, लता जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। और इनफैक्ट लता जी ने मेरा कोई गाना सुना था, तमिल गाना था, और वो सुन के मुझे घर पे फ़ोन किया और कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे आपका गाना बहुत पसंद है। और
उसके बाद उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे मेरे घर पे, मेरी वाइफ़ के लिए, मेरे लिए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे एक छोटा सा कुरान गिफ्ट किया, इतना सा, और इसके साथ मेरी वाइफ़ के लिए कुछ ज्वेलरी और कुछ कपड़े भेजे उन्होंने। तो मुझे इतना अच्छा लगा और एक आशीर्वाद के तौर पे मैंने उसको लिया और मैंने उसको सजा के रखा है अपने घर पे। और आशा जी ऑफ़ कोर्स मेरे बारे में जो बोलती हैं, उन्होंने मीडिया में भी कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब इतनी बड़ी शख्सियतें आपके बारे में कुछ कहें, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि, और एक कंधों में एक ज़िम्मेदारी आती है कि आप जो भी काम करें वो सोच समझ के करें और उसमें खरा उतरने की कोशिश करें। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, ये मेरी बिगनिंग है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा करियर अब शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरह के चीज़ें मेरे साथ में ऑफकोर्स हो रही हैं और जिस तरह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी अभी शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं कि जिनके लिए मैंने 90 आई थिंक 80% तो लोगों के लिए मैंने गाया है। शाहरुख भाई के लिए मैंने जब तक है जान में टाइटल सॉन्ग गाया, रईस के लिए गाया, फिर आमिर खान के लिए गजनी में गाया, और गाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स गाऊँगा भी। और सलमान भाई के लिए मैंने बजरंगी भाईजान में गाया, ट्यूबलाइट में गाया, और अभी रिसेंटली मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है दबंग 3 के लिए, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस है उस गाने का। नैना लड़े के लड़े रह गए अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, उसका वीडियो भी नहीं आया है। और मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में पहले कहता आया हूँ कि ना, मेरी तमन्ना है कि वो एक गाने में लिपसिंग करें, तो मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी ऊपर वाले ने कि उनके लिए मैं एक गाना जो गाया है उसमें वो इंशाल्लाह लिपसिंग करेंगे। अजय देवगन जी के लिए मैंने गाया है आक्रोश फिल्म के लिए, ऑफकोर्स उनके लिए गाना है। ऋतिक रोशन के लिए मैंने कहने को जश्न बहार आए हैं वो गाना गाया है। फिर जितने भी रणबीर कपूर के लिए अजब प्रेम की गज़ब कहानी में मैंने गाया है। रणवीर सिंह के लिए गुंडे फिल्म में गाया है। फिर वरुण धवन के लिए मैंने मैं तेरा हीरो में गलत बात है वो गाना गाया है। तो ऐसे काफ़ी सभी लोगों के लिए गाया, अभिषेक बच्चन के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला बना रहे, और मैं डिफरेंट जोन में डिफरेंट स्टाइल में उनके लिए गाता रहूँ, बस ये तमन्ना है मेरी। जैसे मैं अभी बात करूँ दबंग 3 की, तो जब मुझे ये गाना ऑफ़र हुआ था तो मैं स्टूडियो में गया। स्टूडियो में मुझे कहा गया कि इस गाने को ना थोड़ा सा ना रोमांस भी है और थोड़ा हल्का एक सूफियाना टच भी है इस गाने के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना किस गाने में आप क्या डाल सकते हैं, क्या आप उस गाने में क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस गाने का टेक्सचर डिसाइड किया कि ना इस गाने का टेक्सचर क्या होना चाहिए। तो उसी को लेके मैं चला और मैंने अपनी आवाज़ को इस तरह से बनाया उस गाने में कि ताकि मैं डिफरेंट साउंड करूं और मेरे टेक्सचर से मेरे एक्सप्रेशंस डिफरेंट लगें। दिल की बातें कही हैं उसने पल के झुका के, एक नज़र उसने देखा हमको यूं मुस्कुरा के, हम जहाँ थे वहीं पर खड़े रह गए, उनसे नैना लड़े रह गए। नहीं, मैं राहत भाई को बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, मैं बहुत दिल से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक इस गाने की बात है, मुझे ऑफ़र हुआ ये गाना और मुझे मौका मिला कि मैं ये गाना गाऊं। मैंने पूरी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया है, पूरी लगन के साथ गाया है, और मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। प्रीतम दा के साथ में सबसे पहला मेरा सुपर हिट गाना आया। बहुत सारे गाने गाए मैंने प्रीतम रहमान साहब के साथ में, एक अलग एक्सपीरियंस रहा। रहमान सर ने मुझे हर जॉनर में गाने गवाए हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, सॉफ्ट रोमांटिक हो, वेस्टर्न हो, सूफ़ी हो, या फिर तमिल हो, तेलुगु हो, हर जोन में उन्होंने मुझे गवाया है। तो और इसके अलावा फिर शंकर एहसान लॉय, फिर सभी कंपोजर्स के साथ में मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
और ऐसे बहुत कंपोज़र्स हैं जिनके साथ में मैंने अभी तक गाया नहीं है। मेरी तमन्ना है कि मैं उनके लिए फ्यूचर में गाऊं। जैसे कि इलैया राजा सर के साथ में मैंने कभी गाया नहीं है। इलैया राजा सर के बेटे युवान शंकर राजा के लिए मैंने सुपर हिट गाने, चार्ट बस्टर गाने दिए हैं, लेकिन राजा सर के साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और विशाल भारद्वाज जी के साथ में कभी काम नहीं किया, उनके लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ। और आई थिंक मोर और लेस सभी कंपोजर्स के साथ में काम किया है। विशाल शेखर के लिए सिर्फ एक ही गाना रिकॉर्ड किया है, उनके लिए अभी गाना रिकॉर्ड करना है, करना चाहता हूँ, तमन्ना है उनके साथ भी। ऐसा काम करना चाहता हूँ ज़िंदगी में कि जो मैंने मेरी लाइफ में कम किया हो या कभी ना किया हो। थोड़े थोड़े नए स्टाइल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कुछ करना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादातर रोमांटिक गानों में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और ऑफ कोर्स थोड़े से ना उसके अंदर सूफियाना टच होता है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैं गा लेता हूँ सब चीज़ें। जैसे आप अगर एक बहुत ही अलग गाने की बात करें तो मैं टिंकू जिया गाना भी गाया है, जो फिल्म यमला पगला दीवाना में कजरारे कजरारे गाया है। या आप देखें तो नगाड़ा नगाड़ा भी गाना गाया है, वो अलग जोन में गाना है। एकदम अलग देखें तो आप अर्जियाँ गाना एकदम अलग गाना है। कुन फायकुन एकदम सिमिलर है, उसके आसपास है। गुजारिश गजनी का फिल्म का अलग गाना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। लेकिन सही मायनों में मुझे ना रोमांटिक गाने गाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा स्टाइल चेंज होता है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। और ऑफ कोर्स वर्ड्स आप, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका डिक्शन प्रॉपर है या नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स होते हैं जब हम गाना कोई भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे तमिल बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, स्पेशली नॉर्थ के जो लोग होते हैं, हम नॉर्थ के ही हैं, दिल्ली के हैं, तो मलयालम बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। साउथ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब काफ़ी उसमें टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स आते हैं और ऐसे बोलने में आसान है, लेकिन आपको विद एक्सप्रेशंस उसको गाना भी है तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तमिल में मैंने ऐसे ऐसे गाने गाए जिन गानों को एक नॉन तमिल गा के उसको उतनी रवानी के साथ में गाना बहुत मुश्किल है। और जब मैंने गाने गा लिए तो मैं बाद में सोच रहा हूँ ये मैंने ही गाए हैं, तो बहुत एक अचीवमेंट जैसा महसूस होता है। तो हिंदुस्तान की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी लैंग्वेज आप बोलें, उसमें मैंने गाया है। सक्सेस आने के बाद में सक्सेस को पचाना सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह ने हमको वो सलाहियत दी है कि हम समझ पाते हैं कि ना किसको कैसे हैंडल करना है, या कैसे लोगों के साथ डील करना है, या कैसे लोगों को, किसी को बुरा भी ना लगे, अपना काम भी हो जाए और सब सेटल हो जाए। बहुत सिंपल रहना मुझे बहुत पसंद है। रात को नींद अच्छी आती है और सफलता आने के बाद में लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने ग्राउंडेड रहें, जितना ज़मीन पर रहें, उतना ज़्यादा आपको सुकून रहता है, आपका दिल आपके बस में रहता है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने गाने पे कंसंट्रेट करूँगा और सबसे पहले मेरा गाना है। अगर उसके बाद में मुझे लगता है कि ना कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि जो मुझे करने चाहिए, या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर मैं कुछ नया करने के तौर पे मैं करूँगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बट मुझे एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने कंफर्ट जोन से अलग हट के करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। बट हाँ, अगर मैं सिंगल रिलीज़ करूँगा तो सिंगल में मैं खुद एक्ट करूँगा। किया है मैंने, लोगों ने पसंद किया है। ऐसे बहुत सारे गाने हुए हैं कि जो ऐसा लगता था मुझे कि अगर ये मैं गाऊँ, हमारे कलीग्स सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी आपने सवाल पूछा इसलिए इसका जवाब देना लाजमी है। एक गाना, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, अभी मैं एक गाने का नाम नहीं ले पाऊँगा। बहुत मिस करता हूँ दिल्ली, मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ पे हुई है,
मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ यहाँ पे। तो जहाँ पे आपकी पैदाइश होती है, पले बड़े होते हैं, वहाँ की सराउंडिंग आपको बहुत पसंद आती है, वहाँ के हर चीज़ से आपको बहुत प्यार होता है। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं दिल्ली कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ यहाँ पे, अपने दोस्तों को मिलूँ, अपने रिश्तेदारों को मिलूँ, और फिर उसके बाद में मैं बॉम्बे जाऊँ। बहुत मिस करता हूँ। जब वाइफ़ नाराज़ होती है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको मनाने के लिए। मुझे लगता है ना, ये खट्टी मीठी जब तक है ना बातें नहीं हो, जब तक ये खट्टी मीठी थोड़ी सी मन मुटाव ना हो हस्बैंड वाइफ में, तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता। तो गाना गा के ऑफ कोर्स मेरा गाना मेरी वाइफ़ बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट कोई भी नया गाना होता है तो मैं उनको सुनाता हूँ और उनसे ऑफ कोर्स एडवाइस भी लेता हूँ। बहुत मायने रखती है और बहुत कॉन्सर्न है मेरी वाइफ़, और काफ़ी चीज़ों में मुझे गाइड करती हैं वो। और जब वो कभी नाराज़ होती हैं और मैं मूड में होता हूँ और मुझे उनको मनाना होता है, तो जो गाना अभी मेरे जहन में आ रहा है वो ये है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। झगड़े से दिल अभी भरा नहीं है, और करो। सिंगर ना होता तो भी मैं म्यूज़िक में ही होता, या तो मैं कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता या कंपोज़र होता, या फिर मुझे स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ है, या फिर मैं किसी स्पोर्ट्स में होता। क्रिकेट का बहुत शौक़ है, तो हो सकता है मैं क्रिकेटर भी होता। तो और इसके अलावा कुछ दिमाग में आता नहीं कि सिंगर नहीं होता तो मैं क्या होता। मुझे लगता है यही चीज़ें, इसी में घूम फिर के मैं कुछ ना कुछ बन जाता हूँ। देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बताने के लिए। आई थिंक सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जानते हैं कि उनको करना क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा गया तो मेरा जवाब देना बनता है कि किसी भी काम में जल्दी ना करें, पेशेंस रखें। और क्योंकि अभी जो जनरेशन है हमारी, उसको बहुत जल्दी है सब कुछ करने की, तो जल्दी ना करें, पेशेंस रखें, टाइम दें अपने आप को, अपने काम को, और फिर देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। क्योंकि कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया गया होता है, वो उसके परिणाम जो आते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। सामने बिठा के तैनू लाई जावा तेरी हाज़री, सामने बिठा के तैनू लाई जावा तेरी हाज़री, जिस पल ना वेखा तैनू उस पल ना लगदा मैनू, जिस पल ना वेखा तैनू उस पल ना लगदा मैनू, होवे ओयो पल आखरी, सामने बिठा के तैनू लाई जावा तेरी हाज़री, सामने बिठा के।